हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो हमेशा से कंसर्न हमेशा से वीडियोस टॉपिक्स बनाए जाते हैं हायर जुडिशरी पे, सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे। ये एक वीडियो ऐसा है जो लोअर जुडिशरी यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुद्दों को और उनके मैटर्स को, उनकी वैकेंसीज पे कंसर्न करता हुआ है। एक ऐसा वीडियो जिससे आपको ये चीज़ समझ में आएगी, क्लैरिटी आएगी कि जो हम हमेशा बोलते हैं कि अगर ग्राउंड में पहले छोटे पैमाने में या ग्राउंड में चीज़ें अगर बेहतर होंगी तो कहते हैं ना कि अगर जड़ बेहतर हुई तो पेड़ बेहतर होगा। तो जड़ को मजबूत और अच्छी बनाना बहुत ज़रूरी है, और वही काम जो है वो हमारे आने वाले सीजेआई जो 24 नवंबर को बनने वाले हैं, ओथ लेने वाले हैं, जस्टिस सूर्यकांत से उम्मीद की जा रही है कि प्रॉब्ली वो करेंगे, क्योंकि उनका करियर जो ग्राफ रहा है वो ऐसा ही रहा है। ऐसे ही केसेस उन्होंने डील किया है, और प्रैक्टिकलिटी और लॉ के बीच में बैलेंस बनाने वाला जो उनका अप्रोच शुरू से रहा है, उस अप्रोच की हमेशा तारीफ हुई है। और आज उसी अप्रोच के चलते सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल हों, अभिषेक मनु सिंघवी हों, ये सब सारे एडवोकेट्स जो है वो जस्टिस सूर्यकांत से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये तो सीनियर एडवोकेट हैं, हम आप जैसे लोग जो लॉ फ्रेटर्निटी है, जो लॉ से बिलोंग करते हैं, हम सब भी कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप जो है वो जस्टिस सूर्यकांत में दिख रही है कि प्रॉबेबली चीज़ें बदलेंगी। अ, हमारे जो अभी के सीजेआई हैं राइट नाउ, बी आर गवई, उन्होंने जो ये डिसीजन लिया था 3 साल की प्रैक्टिस को मैंडेट करने का, बहुत बैकलैश हुआ था इसको लेकर के, और मुद्दा बहुत बड़ा था एक्चुअली देखा जाए तो। बहुत सारे लॉजिक इसके अंदर बैठते हैं। सबसे पहला लॉजिक अगर बैठा जाए, सबसे पहला पॉइंट अगर बैठा जाए तो यही है कि यूपीएससी में भी तो जब आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी टेस्ट करवाती हैं, ऐसे प्रीलिम्स मेंस एंड जुडिशरी का जो प्रॉपर प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू होता है, जैसे यूपीएससी का ठीक वही प्रोसेस होता है और जुडिशरी में भी। क्योंकि मैंने खुद ऐसे एग्जाम्स में मैं मतलब आई माई सेल्फ हैव बीन प्रेजेंट दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें इवन ये है, आप जुडिशरी में जब बैठते हैं तो आप वही सब्जेक्ट्स को काउंटर करते हुए बैठते हैं, तो सब्जेक्ट्स आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, यानी आपके 5 ईयर्स से 3 ईयर्स के एलएलबी में पढ़ते हैं साइमल्टेनियसली। अगर आप यूपीएससी की बात करें तो प्रॉब्ली आपके सब्जेक्ट्स अलग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या 3 साल की प्रैक्टिस बार करना ठीक है? देखिए, 3 साल की प्रैक्टिस बार करने के पीछे का एक रीज़न जो बहुत स्ट्रांग था और हर कोई इस चीज़ को एग्री कर रहा है, वो सबसे पहला ये था कि कई बार ऐसे होता है कि जो न्यू कमर्स होते हैं वो एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करके आ जाते हैं, बट उनको प्रैक्टिकली चीज़ों का उतना नॉलेज नहीं होता है, जिस वजह से उनको थोड़ी चीज़ों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक बात है ये। तो आप ट्रेनिंग पीरियड को बढ़ाया जा सकता है, या इन 3 साल को थोड़ा घटाया जा सकता है। आप समझिए कि कोई इंसान अगर 5 साल की तैयारी कर रहा है, तो उस 5 साल की तैयारी 5 साल का ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उस 5 साल के ग्रेजुएशन के बाद वो इंसान 3 साल प्रैक्टिस करेगा, और 3 साल जो अच्छा खासा लिटिगेशन में जम जाएगा, वो फर्दर जुडिशरी के लिए अप्रोच कैसे करेगा। लेकिन अब इसके दूसरा साइड ये है कि आप हायर जुडिशरी के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के हैं, लेकिन इसके प्रोज थोड़े कम थे और कॉन्स थोड़े ज़्यादा थे। उन लोगों ने इवन मैंने भी बहुत सारे ग्राउंड्स पर इसको क्रिटिसाइज किया दैट 3 years प्रैक्टिस इज समथिंग जो कहीं ना कहीं रिस्ट्रेन कर रही है, कंपटीशन तो कम कर रही है कंपेरेटिवली। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि लोग शुरू से तैयारी कर रहे थे अपना 5 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तैयारी कर रहे थे एकदम एकदम अपने दिल से, और अचानक से आ गया, वो कहीं अपने आप को एनरोल नहीं किए थे, तो उनका तो समय बर्बाद हो गया, उनके पास तो अपॉर्चुनिटी रही नहीं कि एग्जाम में बैठने की। और यही एक चीज़ ऐसा है जो कहीं ना कहीं सूर्यकांत से आदमी एक्सपेक्ट कर रहा है, और लॉ एक्सपेक्ट कर रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत अब इन चीज़ों में बदलाव लेकर के आएंगे, क्योंकि इसका असर क्या हो रहा है कि लोअर जुडिशरी में जो वैकेंसीज हैं वो बहुत मेजॉरिटी पे जो है वो खाली है। अगर आपको डेटा के बारे में बताएं, रीसेंट डेटा के हिसाब से अगर देखिएगा तो सबसे बड़ा राज्य जो अपने आप में माना जाता है यूपी, यूपी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी खाली है, सबसे ज़्यादा पोस्ट खाली है लोअर जुडिशरी में। जजेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, सीट्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जजेस की संख्या, क्योंकि कारण है उसका, ऑन एन एवरेज आता ही नहीं है रेगुलर बेसिस पे, आप नोटिफिकेशन नहीं आता है, वैकेंसीज नहीं आती हैं, लोग टाइम 2-2 3-3 4-4 साल लोग वेट करता है वैकेंसी के लिए कि वैकेंसी आएगी। वैकेंसी कंपेरेटिवली बहुत कम आ जाती है, आती है जब तो काफ़ी कम आती है, उसमें से बच्चे छट जाते हैं प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन, लेवल ऑफ कंपटीशन काफ़ी हाई है। वहाँ पे आप 3 years की प्रैक्टिस का बार लगा दिए तो अगेन ही अपने आप में दिक्कत पैदा कर रहा है। सो बेसिकली पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि
अपने आप में बड़ा राज्य कहा जाने वाला, माना जाने वाला यूपी में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है लोअर जुडिशरी में वो खाली हैं। फिर आपके बाद गुजरात आता है, उसके बाद एमपी, एंड देन बिहार। ये सारे चारों राज्य अगर आप देखेंगे तो चारों राज्य जो है वो क्षेत्र सीमा के आधार पर और पॉपुलेशन के आधार पर कहीं ना कहीं भारत में बड़ा पैरामीटर सेट करते हैं। उसके बाद भी, इतना बड़ा पैरामीटर सेट करने के बाद भी यहीं पे अगर इतना नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो अवेलेबल है और जजेस नहीं आ रहे हैं, तो आप समझिए कि छोटे राज्यों का स्थिति क्या होगा। अब ये बेसिकली अगर देखा जाए तो हम ये मान रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि जस्टिस सूर्यकांत, क्योंकि वही जैसे मैंने बोला था कि इनका अप्रोच इतना बढ़िया रहा है, इतना मैनेजरल अप्रोच रहा है। अगर आप इनकी बात करें, सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल बने थे एट द एज ऑफ 38 ओनली। और इसके साथ ही इन्होंने बहुत सारे ऐसे रनाउंड केसेस को डील किया, उस बेंच का पार्ट रहे हैं। और सबसे रनाउंड केसेस की अगर बात करें तो 2017 में डेरा सच्चा सौदा सैनिटाइजेशन ऑर्डर की अगर आप बात करें, अगर आपको याद हो, गुरमीत राम रहीम, बहुत बड़ा हनी ट्रैप था, वो सब कुछ पकड़ा गया था। और उसको अगर आप देखेंगे तो बहुत बैकलैश हुआ था उस मामले में, तब लोग सड़कों पे आ गए थे। इसके अलावा पंजाब में एक भोला ट्रक केस करके था, आपका इंडियाज गॉट लेटेंट, अगर कंट्रोवर्सी आपको रणवीर इलाहाबादी और समय रैना की याद हो, काफ़ी मुद्दा बढ़ा था उसमें, उसके भी, उस बेंच के भी ये पार्ट थे। तो इन्होंने बहुत अच्छी अप्रोच अपनी थ्रू आउट रखी है। अब उनसे यही उम्मीद लगाई जा रही है कि जो कॉन्फ्रेंस 2022 से टाली जा रही थी, हम बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस की, जो 2022 में होनी थी लेकिन तब से टल रही है और आज तक नहीं हुई। ऐसी उम्मीद, क्योंकि यहीं पे ऐसा होता है जब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव साथ में बैठते हैं और बेहतर भविष्य की, बेहतर भारत की कामना करते हैं और ऐसा अप्रोच रखते हैं कि बेहतर और हम ऐसा चीज़ करते हैं जिससे इंडिया में अकाउंटेबिलिटी लॉ की और ज़्यादा प्रिवेल की जाए और लोग जो है वो न्याय पे और न्यायपालिका पे भरोसा करें। अच्छा, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सूर्यकांत जी के ऊपर जो फेथ है वो बहुत दिखाया जा रहा है एज ऑफ नाउ। ऐसा माना जा रहा है कि अगर इनका ये 14 महीना का पूरा जो टेन्योर है, जो 9 फरवरी 2027 को ख़त्म होगा, अगर देखा जाए तो ये रिमार्केबल टेन्योर के तौर पर याद किया जा सकता है हमेशा के लिए। और जैसा इनका अप्रोच रहा है, हो सकता है कि जिस बदलाव के लिए आप, हम और हर इंसान वेट कर रहा था, प्रॉब्ली लीगल फ्रेटर्निटी वेट कर रही थी, वो बदलाव आपको यहाँ से मिलेगा। पॉइंट वही है कि लोअर जुडिशरी में हमेशा हायर जुडिशरी की बात होती है। पहले आप लोअर जुडिशरी की वैकेंसीज को भरिएगा, उसके बाद ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आएगा, क्योंकि बहुत सारे चीफ जस्टिस हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो डिस्कशन कर देते हैं, लेकिन लोअर जुडिशरी उनके पैरामीटर से हट जाती है। बेसिक सिलेक्शंस जो होते हैं वो लोअर जुडिशरी में ही होते हैं, लेकिन लेस नंबर ऑफ वैकेंसीज, टाइमली वैकेंसीज नहीं आना, ये सब कहीं ना कहीं वो कारण बनता है जिसकी वजह से ऑक्यूपेंसी और बढ़ती चली जा रही है और पेंडेंसी ऑफ केस भी बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि जजेस ही नहीं है उन केस को डील करने के लिए। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करिए तो वहाँ पे अमूमन अगर देखिएगा तो सिविल मैटर्स ज़्यादा आते हैं, लेकिन अगर लोअर जुडिशरी में आप देखिएगा तो लोअर जुडिशरी में क्रिमिनल मैटर्स की भरमार पड़ी हुई है। एक तो बहुत ज़्यादा केस जो है वो पेंडिंग है, और ऊपर से आ रहे हैं क्रिमिनल मैटर्स जहाँ पे किसी की जीवन का, किसी के परिवार का जो होता है पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि भाई किसी का घर, किसी का परिवार, किसी का जीवन दाव पे लगा होता है, लेकिन क्योंकि जजेस ही नहीं है उतने हमारे पास, तो उस वजह से केस डिसाइड ही नहीं होता और वो सालों साल पेंडिंग रह जाता है। अब उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जैसे सूर्यकांत जो है उन चीज़ों पे बदलाव लेकर के आएंगे और प्रोबेबली हमको एक बदला हुआ सुप्रीम कोर्ट और बदली हुई न्यायपालिका जरूर देखने मिलेगी। आपका क्या कहना है इस बारे में? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।